एक समय जब धरती पर अयोध्या नाम की एक नगरी थी, इतनी सुंदर, इतनी समृद्ध कि उसे देवताओं की नगरी कहा जाता था। वहीं राज करते थे दशरथ। वे एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, खुशहाली। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। उनके कोई संतान नहीं थी। हर रात जब पूरा महल सो जाता था, तब राजा दशरथ अकेले बैठकर यही सोचते रहते थे, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? यह चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी पीड़ा बताई। वशिष्ठ ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे वे भविष्य को देख रहे हों। फिर बोले, राजन, अब समय आ गया है एक विशेष यज्ञ का। जब अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र पाने के लिए व्याकुल थे, तब उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक पुत्र का जन्म नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना का हिस्सा है। गुरु वशिष्ठ के कहने पर पुत्रेष्ठ यज्ञ शुरू हुआ। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी, अग्नि प्रज्वलित थी और पूरा वातावरण दिव्यता से भर चुका था। और तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। कहा जाता है कि वह खीर साधारण नहीं थी। वह स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से बनी थी, वही शक्ति जो आगे चलकर राम के रूप में जन्म लेने वाली थी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। कौशल्या को पहला भाग मिला, कैकेयी को दूसरा और सुमित्रा को दो भाग। लेकिन कुछ लोक कथाओं के अनुसार जब यह खीर बांटी जा रही थी, तभी आकाश से एक चील जैसी दिव्य पक्षी उतरी और खीर का एक हिस्सा अपने साथ उठा ले गई। वह हिस्सा उड़ते उड़ते एक वन में पहुंचा, जहां अंजनी नाम की एक तपस्विनी स्त्री कठोर तप कर रही थी। उसी समय वायुदेव ने उस दिव्य खीर को अंजनी के हाथों में पहुंचा दिया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। यही कारण माना जाता है कि कुछ लोक मान्यताओं में हनुमान और राम के बीच एक अदृश्य दिव्य संबंध बताया जाता है। इसलिए हनुमान सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि राम के सबसे निकट आत्मा माने जाते हैं। ध्यान रहे, यह एक लोक कथा है, मूल ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता। कुछ समय बाद अयोध्या में एक दिव्य सुबह आई। हवा में सुगंध थी, आकाश में प्रकाश था और उसी पावन क्षण जन्म हुआ राम का, जैसे पूरी सृष्टि उसी पल का इंतजार कर रही थी। राम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, यह था धर्म की स्थापना का आरंभ, अधर्म के अंत का संकेत और एक ऐसी अमर कथा की शुरुआत जो युगों तक गूंजती रहेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें